ये चलते हैं थोड़ा भारत का भूगोल थोड़ा जान लेते हैं। ये दुनिया है, ये प्रो वर्ल्ड है। वर्ल्ड वर्ल्ड में भारत आपका यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे भारत है। ये भारत का नक्शा है, ठीक है। आज थोड़ा भारत को थोड़ा जानकारी लेते हैं और भारत के बारे में थोड़ा जानते हैं। थोड़ा आज भारत में कौन क्या क्या चीज़ है, नहीं सो सबको थोड़ा बताते हैं आज जाना। भारत रहा, ये क्या है? भारत। ये भारत है ना, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। जो कि ये जो भारत है ना, मतलब पूछेगा किस गोलार्ध में स्थित है भारत, किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये क्या बताने का आपको? पूर्वी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या नाम है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देखिए लिखा हुआ है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या नाम है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। समझ रहे ना? ये जैसे बोलते हैं ना, उत्तरी उत्तर हो गया, अब पूर्वी इधर साइड, इसलिए उत्तरी पूर्वी का नाम रखा गया। अगर करेंगे आज थोड़ा भारत का मतलब लेंथ, नॉर्थ साउथ कितना है, ईस्ट पूर्व कितना, मतलब है ना बात। थोड़ा आज ईस्ट वेस्ट थोड़ा बात करेंगे। तो अगर किया जाए तो सबसे पहले ईस्ट और पूर्व, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की लंबाई इसका कितना होता है? ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इसका लंबाई 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना लंबाई है? 2933 किलोमीटर। किसकी? आपका ईस्ट से लेकर आपका वेस्ट तक, ठीक है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना लंबाई? 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। तो बात कर रहे थे ना, ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई कितना? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। अगर ये जो रेखा देख रहे हैं ना आपका, मतलब इससे जो मतलब ईस्ट जो नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश से आपका गुजरात तक आता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, जो कि आपका एक नेपाल में भी, नेपाल से भी लगता है। नेपाल हो गया आपका, सिक्किम से होते हुए, नेपाल होते हुए, भूटान होते हुए आपका कहाँ, मतलब गुजरात तक आता है। 2933 किलोमीटर लंबाई है इसका। कितना? 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर करेंगे ये चौड़ाई, तो ये चौड़ाई होगी आपका, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक। अब लंबाई अगर बात करेंगे, मतलब साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ एंड साउथ कितना लंबाई है? देखिए अगर बात करेंगे कन्याकुमारी से, बोलते हैं ना कन्याकुमारी से आपका लो जम्मू कश्मीर, पूरा इसका लंबाई 3200 कितना? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। इस सीधी रेखा में है, कहीं इधर तिरछी में डायरेक्ट सीधी रेखा में, कहाँ तक? ठीक है, इस सीधे रेखा में, ठीक है। अब अगर बात हम करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर बात जिक्र किया जाए कि जो 3214 किलोमीटर इसका है, मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 मीटर किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब चीज आपको जानना जरूरी ही है। अब अगर करेंगे, देखिए इधर जो ये अरब सागर है, कौन सागर है? अरब सागर। कौन सागर? इधर मुंबई साइड हो गया, गुजरात, मुंबई गुजरात हो गया आपका, गोवा हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब अरब सागर में आता है सब। कौन सागर में? अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। अगर बात करें लक्षद्वीप, देखिए ये सब छोटा छोटा है ना, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। कौन सा है? लक्षद्वीप। अब इधर अगर बात करेंगे तो इधर जो है ना बांग्लादेश है। ये क्या है? बांग्लादेश। इतना छोटा सा ये क्या है? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से जस्ट ये जो आता है ना, बंगाल के खाड़ी है पूरा, जितना देख रहे हैं बंगाल के खाड़ी है। क्या है? बंगाल के खाड़ी। अब इधर बात करेंगे तो हिंद महासागर, सब इधर हिंद महासागर है, ठीक है। अब अगर किया जाए, ये जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र हमारे दुनिया भर का, मतलब कहा जाए तो मतलब जितना देश है उसमें लगभग 7वां नंबर पर आता है। ये कितना नंबर पे? 7वां नंबर पे। जो कि भारत जो है ना, मतलब इतना बड़ा देश कहा जाए, बता नहीं सकते, बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब क्या है ना, छोटा हो चुका है ये। इतना मतलब भागा, इतना मतलब इसका डिवाइड हो चुका, मतलब देश, कि आप उसको बता नहीं सकते, इतना मतलब डिवाइड हो चुका। चलिए अब थोड़ा कुछ बात करते हैं। अब देखिए इधर से जो है, मतलब इधर पाकिस्तान है, इधर क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर चीन है, फिर इधर नेपाल है, फिर छोटा इधर भूटान है, फिर आप इधर आइए म्यांमार आएगा, फिर आपका ये बांग्लादेश। ये सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला अगर कोई देश है तो क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे भारत के साथ बहुत बॉर्डर शेयर करता है, मतलब 4096, यानी 4096 कहा जाए तो 4096 है ना। ये क्या होता है? 16 के क्यूब भी होता है, 16 का क्यूब भी 4096 होता है ना। वैसे तरह बांग्लादेश का बॉर्डर कितना है? 4096, ठीक है। कितना है? 4096। अब अगर किया जाए 4096 सिर्फ बांग्लादेश से लगता है, तो म्यांमार के साथ कितना होना चाहिए? 1643। कितना? 1643। कितना लगता है किलोमीटर? ये 1643 किलोमीटर लगता है। कितना लगता है? 1643। कौन? म्यांमार। कितना? 1643 किलोमीटर लगता है। कितना? 1643 किलोमीटर। आप अगर करेंगे, ये आपका 699 किसका है?
699 किसका है? भूटान का। ये जो बॉर्डर शेयर कर लगता है ना, ये 699 किलोमीटर लगता है। कितना? 699। कितना? 699। और कितना इसका म्यांमार का था? 1643। म्यांमार का कितना था? 1643। म्यांमार का 1643। बांग्लादेश का 4096। कितना? 4096। कितना? 4096 किसका? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का कितना है? 4096। म्यांमार का 1643। 1643 किसका है? म्यांमार का। 699 किसका है? भूटान का। 699 किसका है? भूटान का। 699 भूटान का। ये नेपाल है। किसका है? नेपाल। नेपाल का कितना? 1751। कितना? 1751 किसका? 1751 किसका है? नेपाल का। 1751 नेपाल का लगता है। अगर बात किया जाए कि ये 3488 है, 3488 ये किसका है? ये आपका जो लगता है ना, ये आपका जो लगता है, ये किसका लगता है? चीन का लगता है। किसका? चीन का। कितना? 3488। 3488 मतलब बात अगर किया जाए, भारत का दूसरे शेयर सबसे ज्यादा सीमा शेयर करने वाला ये देश है। कौन? चीन। कितना है? 3488। कितना? 3488। नंबर 1 पे कौन था? बांग्लादेश। कितना था? 4096। नंबर 2 पे आ गया चीन। कितना? 3488। कितना? 3488। नंबर 2 पे अभी ये अब पाकिस्तान का जिक्र करेंगे ना, तो ये नंबर तीसरा पे आएगा। देखिए जो पाकिस्तान दिख रहा है 33 23। ठीक है, ये पाकिस्तान का है। मतलब पाकिस्तान का भी यहाँ से जो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ही लगता है। पूरा जो देख रहे हैं ना, पाकिस्तान ही लगता है। मतलब कितना? 3323 किलोमीटर किसका? पाकिस्तान का। नंबर 1 पे बांग्लादेश, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे पाकिस्तान। नंबर 4 का अगर जिक्र किया जाए तो आपका आएगा नेपाल। 1751। कितना? 1751। नंबर 4 पे आ गया। नंबर 5 पे कौन है? म्यांमार। नंबर 5 पे म्यांमार 1643। म्यांमार कितना? 1643। भूटान का अगर जिक्र करेंगे तो भूटान का कितना आया था? 699। कितना? 699। अब 7वां पे बात करेंगे तो कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कितना है? 106। 106। कितना? 106 है। ठीक है, तो अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर, मात्र में 106 किलोमीटर लगता है। इतना तो आपको समझ में आ गया रहेगा, है ना। ये आपका है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व पश्चिम। पूर्व पश्चिम का लंबाई 29 था, और उत्तर दक्षिण का लंबाई कितना था? 32-14। ये तो आपको समझ में आ गया रहेगा। पाक जल संधि है, यहाँ से आपका जो है ना श्रीलंका इधर है। श्रीलंका जो है ना इधर है श्रीलंका। ठीक है, इधर ये पाक जल संधि यही है। ठीक है, अब बात अगर कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी यही तक कन्याकुमारी आपको जिक्र कर था ना कि भारत के मुख्य भूमि को दक्षिणतम बिंदु को क्या बोला जाता है? कन्याकुमारी बोला जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग को क्या बोला जाता है? कन्याकुमारी। मतलब कन्याकुमारी यही है। ठीक है, कन्याकुमारी से इंद्राकोल बोलते हैं ना, इंद्राकोल। दक्षिण बिंदु को क्या उत्तरतम बिंदु क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंद्राकोल। क्या बोलते हैं? इंद्राकोल। वहां का डिग्री देखिए 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, पूर्व से पश्चिम को 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण कितना? 32-14। ठीक है, इतना किलोमीटर पता चल गया। अब विश्व का कितना? 7वां नंबर पे स्थान आता है। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से पूरा दुनिया में 2.4% आता है। कितना? 2.4%। भारत का अक्षांश विस्तार जो है, भारत का अक्षांश विस्तार क्या? 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश है, और 37 डिग्री 6 मिनट कितना है? दक्षिणी उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश ये भी है 37.6 डिग्री। ये 37 अक्षांश के मध्य। ठीक है, अब देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा मतलब कहा जाता है समय एवं अवस्थिति को मापता है। तो है आपका ना यही, मतलब यहाँ पे एक कर्क रेखा गुजरता है। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा होते हुए इधर जाता है। ठीक है, देखिए कौन कौन देश गुजरता है। एक गुजरात हो गया। कौन हो गया? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद कौन आता है? पश्चिम बंगाल के बाद फिर त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, मतलब 8 राज्य से गुजरता है। कौन कौन राज्य से गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 6 को यहाँ हो गया, और त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ हो गया। मतलब टोटल 8 राज्य से गुजरता है। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे भारत के लगभग 2 बराबर भागों में अक्षांश रेखा जो काटती है, वो क्या 37 डिग्री काटता है उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा। ठीक है, अब अगर बात करेंगे कि भारत के सबसे पश्चिम बिंदु गोरमोती, क्या नाम है? गोरमोती। पश्चिम बिंदु को क्या बोलता है? गोरमोती बोलते हैं। देखो गोरमोता क्या नाम है? गोरमोता कहाँ पे? पश्चिम में कहाँ है गोरमोता?
ठीक है। सुदूर पश्चिम बिंदु बोलता है, सुदूर पश्चिम बिंदु कहाँ पे, ये गुजरात साइड में है, ठीक है। पश्चिम की क्या बोलता है, गोरमोता। और अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो कीबुथु बोलता है, कीबुथु क्या नाम है, कीबुथु कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। जो सूर्यदेव एवं सूर्य लगभग कितने घंटा के अंतर आता है, 2 घंटे का अंतर आता है, 2 घंटा का अंतर। अगर करेंगे भारत समय रेखा, भारत समय जो रेखा है, भारत समय रेखा 82.82 डिग्री, कितना डिग्री, 82.82 डिग्री। अगर बात की जाए प्रयागराज, क्या नाम है, प्रयागराज, नैनी से निकट कर मिर्जापुर। भारतीय मानक समय जो है ना, भारतीय मानक समय से ग्रीनविच मध्य समय क्या है, 5-5.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का, 5.5 घंटा की अंतर ओनली। कितने घंटे का, 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक यामोत्तर जो है ना, भारतीय मानक यामोत्तर मतलब कहा जाए इंडियन स्टैंडर्ड और मेरिडियन, ठीक है, कि मध्यम जो है ना 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय अढ़ाई अपराध, मतलब अढ़ाई समय अपराध हो रहा है, 2 PM मतलब 30 PM, ठीक है, अपराध है, ठीक है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार द्वीप के समूह स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से होकर गिरती है। इस सोनभद्र नाम सुनेगा, सोनभद्र पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि सोनभद्र, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्य से लगता है, ये नाम है उसका सोनभद्र। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सोना यहीं पर निकलता है, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सोना यहीं पे निकलता है। अब बात करके देश का एकमात्र जिला सोनभद्र जिसकी सीमा वो 4 राज्यों से गुजरता है, कौन कौन, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन कौन हो गया, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है, ठीक है। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा की मध्य की डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है, भारतीय मानक रेखा जो 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन राज्य वो, उत्तर प्रदेश, कौन प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य से होकर गुजरती है क्या, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा का पूरा A to Z मतलब दिया हुआ है इसमें डिटेल्स, कौन राज्य किधर किधर क्या है, आपको चीज में एरिया बाय सब कुछ दूसरा वीडियो में शेयर किया, बताया है मैंने। और ये वीडियो सिर्फ मैं दिखा रहा आपको कौन राज्य किधर किधर है, सिर्फ वो दिखा रहा, बाकी और मैं जिक्र करूंगा अच्छे से। अमरावती हो गया राजधानी है, तेलंगाना का हैदराबाद, महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, दादर नगर हवेली का सिलवासा, ठीक है, गुजरात का गांधीनगर, मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, कोलकाता का, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, झारखंड का रांची, बिहार का पटना। अब बात अगर किया जाए उत्तर प्रदेश का लखनऊ, दिल्ली का नई दिल्ली, हरियाणा का चंडीगढ़, पंजाब का भी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, ठीक है, उत्तराखंड का देहरादून, लेह एवं लद्दाख का श्रीनगर का जम्मू कश्मीर। ये सब पाकिस्तान का अभी लाहौर है, कराची है, यानी का कराची था, लाहौर भी था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम इस्लामाबाद क्या है, इस्लामाबाद। क्या हो गया, बेंगलोर हो गया, कर्नाटक का बेंगलोर हो गया, पणजी, गोवा का क्या, पणजी, गोवा का पणजी। केरल का क्या है, तिरुवनंतपुरम, क्या नाम है, तिरुवनंतपुरम। और तमिलनाडु का चेन्नई, क्या नाम है, चेन्नई। इसी को साउथ बोलते हैं ना, साउथ लोग। देखिए तमिलनाडु में तमिल चलता है, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलता है, और कर्नाटक में क्या चलता है, कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़। ये तेलुगु देखो, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बोलता है। और गोवा में कौन सा भाषा चलता है, गोवा में कोंकणी चलता है, कोंकणी। ये सब भाषा बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है। उड़िया में जाइएगा तो, उड़ीसा में जाइए तो उड़िया बोलता है, पश्चिम बंगाल में जाइएगा तो क्या बोलता है, बंगाली बोलता है, क्या बोलता है, बंगाली। झारखंड में संथाली चलता है, हिंदी भी चलता है, ठीक है। अब बात अगर किया जाए मध्य प्रदेश में हिंदी चलता है, क्या है, हिंदी चलता है मध्य प्रदेश में, क्या चलता है, हिंदी। महाराष्ट्र में क्या चलता है, मराठी, ठीक है। गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी चलता है, लेकिन हिंदी बोलता है यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा में हरियाणवी चलता है, हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी। देखिए सबका अपना अपना राज्य का अलग अलग भाषा है। उत्तर प्रदेश का हिंदी चलता है, बिहार का भी हिंदी चलता है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 29 को भाषा बोलता है, बिहार में 6-7 को भाषा बोलते हैं, लेकिन सबका अलग अलग अपना एक स्ट्रेटेजी है। मतलब कि देखा जाए कि सबका अपना अपना राज्य का अलग अलग भाषा इंक्लूड है, ठीक है। इस सबका भाषा अलग अलग इधर का, ठीक है। जितना है आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम देख रहे हैं, मिजोरम सबसे नीचे है ना, मिजोरम हो गया, मिजोरम का आइजोल, मणिपुर का इम्फाल, नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो गया, भूटान का थिम्पू हो गया, सिक्किम का गंगटोक राजधानी, असम का दिसपुर, मेघालय का शिरलोंग, ठीक है। ये सब जो है ना अपना सबका एक अलग अलग अपना देश का एक राजधानी है,
ठीक है। अगर हवेली अब दमन द्वीप का जिक्र थोड़ा कर लेते हैं। यही है कावारती यानी लक्षद्वीप, इसको बोलते हैं पुदुचेरी इधर है, ठीक है। अगर बात करें दादरा नगर हवेली यहाँ पे हो गया, फिर चंडीगढ़ यहाँ पे हो गया, फिर लेह लद्दाख यहाँ पे हो गया, दिल्ली यहाँ पे हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ पे हो गया। देखिए आपका अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ पे है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप ये सब छोटा छोटा दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप को थोड़ा आज बात करते हैं। संसद ने लोकसभा जो 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित किया दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश के विलय हुआ था। जो विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेश को विलय कर दिया गया था, ठीक है। अगर बात करें 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हो रहा, अब जो नए केंद्र शासित प्रदेश था नाम जो था दादर व नगर हवेली या दमन द्वीप होगा, इसकी राजधानी दमन होगा, ठीक है। सब 26 जनवरी 2020 को जिक्र करके पूरा एकदम कंफर्म कर दिया था। ये जो चौधरी थे जो बोलते चतुर्थी अंतिम सीमा कौन कौन है। अब बात अगर करें दक्षिणतम बिंदु क्या बोलता है, दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट, गेट निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु साउथ साइड क्या बोलता है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब बात करें उत्तरतम बिंदु क्या बोलता है, इंदिरा कोल, क्या नाम है, इंदिरा कोल, लद्दाख साइड, ठीक है। उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कोल को लद्दाख साइड, ठीक है। अब बात करें पश्चिमतम बिंदु क्या बोलता है, गौरमोता या गुहार मोती, किसको गुजरात साइड बोलते हैं, ठीक है। अब पूर्वोत्तर बिंदु किसको बोलता है, किबुथु, यानी अरुणाचल प्रदेश साइड क्या बोलता है, किबुथु बोलता है, क्या बोलता है, किबुथु। अब अगर बात करेंगे कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या बोलता है, कन्याकुमारी, क्या नाम है, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में, ठीक है। हिमालय की प्रमुख श्रेणी का उत्तर से दक्षिण क्रम में मतलब कहा जाए ऊपर से जो नीचे आता है, ऊपर से नीचे धीरे धीरे ऐसा जाता है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। तो पहले बात है काराकोरम, नाम क्या है, काराकोरम, क्या नाम है, काराकोरम। फिर लद्दाख, काराकोरम के बाद लद्दाख, जास्कर, फिर पांजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पांजाल, क्या नाम है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पांजाल। फिर आता है धौलाघर, फिर शिवालिक, क्या नाम है, शिवालिक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल, धौलाघर, फिर शिवालिक, क्या नाम है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल, धौलाघर और क्या नाम है, शिवालिक। देश के पास सर्वाधिक कटिबंध समुद्र पारीय क्षेत्र है, इसको किसको बोलता है, फ्रांस के पास क्या है, सर्वाधिक समय जो कटिबंध है ना उसी के पास। भारतीय मानक समय रेखा जो कर्क रेखा एक दूसरे को क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में काटती है। पूछता है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा कौन सा राज्य में काटती है, छत्तीसगढ़ में। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ एक दूसरे को काटती है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है, अगर बात किया जाए कितना है, 7,871 किलोमीटर, कितना 7,871 किलोमीटर, कितना तटीय लंबाई कितना है, 7,871 मीटर, ठीक है। बात क्या म्यांमार का सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगता है, म्यांमार जो है किसके साथ लगता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश। अगर बात किया जाए कि जनसंख्या के हिसाब से दुनिया भर का विश्व का दूसरा स्थान पे, अभी दूसरा स्थान पे पहला स्थान पे आ चुका, ठीक है। अब बात करें असम की सीमा किस देश के साथ, कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश लगता है, के साथ लगता है, मतलब भारत में और दूसरे नंबर पे ये अथवा आता है कि दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा सीमा टच करने वाला राज्य है कौन, केंद्र शासित ये आपका असम, क्या नाम है, असम, ठीक है। अगर बात किया जाए रोस द्वीप, नील द्वीप एवं होवलोक द्वीप परिवर्तित नाम क्या था, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद द्वीप का स्वराज द्वीप नाम रखा, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, सबका नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है, नाम परिवर्तन कर दिया। रोस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप, सब परिवर्तन नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप, सबका नाम चेंज कर दिया। अगर भारत किस जल संधि को श्रीलंका के साथ पृथक करती है, पाक जल मडरू मध्य, ठीक है, पाक जल मडरू मध्य, ठीक है। अगर देखिए अगर बात किया जाए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो मतलब तीनों देश से घेर के रख ले, तीनों ओर से घेर के रख ले है, मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों देश से घेर के रख ले, वो त्रिपुरा। पूछ रहा भारत का कौन ऐसा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घेरा हुआ है, ये आपका त्रिपुरा ही हो सकता है, कौन है, त्रिपुरा। ये चीज़ आपको थोड़ा जानना जरूरी है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय का मिलता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है।
ग्रेट महान चैनल, क्या नाम है? ग्रेट महान चैनल, ठीक है। सुमात्रा जो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, इंडोनेशिया निकोबार के मध्य है, निकोबार के मध्य, ठीक है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट लगता है। भारत श्रीलंका के बीच में क्या लगता है? पाक स्टेट। पाक स्टेट जलमंडल मध्य कहाँ है? भारत और श्रीलंका के मध्य में, ठीक है। माहिम क्रीक, क्या नाम है? माहिम क्रीक एक पतली सी निवासिका, नाम है निवासिका, कहाँ पे? निवासिका मुंबई में, एक पतली सी निवासिका, कहाँ पे? मुंबई में, कहाँ पे? मुंबई में। कच्छ की खाड़ी कहाँ? कच्छ की खाड़ी पश्चिम गुजरात। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? पश्चिम गुजरात। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे? पश्चिम गुजरात। खंबात की खाड़ी, नाम क्या? खंबात की खाड़ी, क्या नाम है? खंबात की खाड़ी। गुजरात नर्मदा ताप्ती के मुहाना, पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती के मुहाना, ठीक है। बात क्या? लक्षद्वीप सागर, क्या नाम है? लक्षद्वीप सागर, क्या नाम है? लक्षद्वीप सागर, ठीक है। लक्षद्वीप सागर, देखिए लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। मन्नार की खाड़ी, नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। दक्षिणी पूर्वी, क्या नाम है? दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी क्या? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। बात अगर क्या है? कोको स्टेट, क्या नाम है? कोको स्टेट, क्या नाम है? कोको स्टेट। कोको द्वीप उत्तरी अंडमान के मध्य, कोको स्टेट जो है कोको स्टेट, कोको द्वीप जो उत्तरी अंडमान के मध्य, किसके मध्य? उत्तरी अंडमान के मध्य, ठीक है। डंकन पास कहाँ? दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के मध्य, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। कोको स्टेट कहाँ? कोको द्वीप म्यांमार है, उत्तरी अंडमान के मध्य, ठीक है। अगर बात करें क्या 10 डिग्री चैनल, क्वेश्चन पूछता है, देखियो 10 डिग्री चैनल किसके साथ गुजरता है? अंडमान और निकोबार के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य, ठीक है। चलते विभिन्न देशों के साथ जो भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लंबाई लगता है ना, और समुद्री राज्य के केंद्र शासित प्रदेश, उनका थोड़ा आज जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश नाम सुनेंगे, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लगता है, 496.7 किलोमीटर लगता है, जो वहाँ पे क्या है। बात अगर किया जाए 4096 पॉइंट बांग्लादेश के साथ लगता है रेड क्लिफ रेखा, कौन सीमा है? रेड क्लिफ रेखा। ये 5 राज्यों से लगता है, कौन कौन राज्य लगता है? पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। क्या क्या नाम है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। क्या क्या नाम है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है। ये 5 राज्य से लगता है, कौन? बांग्लादेश। कितना किलोमीटर है? 4096, ठीक है। अब अगर बात की जाए चीन, क्या नाम है? चीन 3488, क्या नाम है? 3488। ये मैकमोहन रेखा, कौन रेखा? मैकमोहन रेखा। ये भी 5 राज्य से लगता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्य से लगता है, ये भी टच करता है। इसका कितना किलोमीटर? 3488 किलोमीटर लंबाई शेयर करता है, ठीक है। कितना? 5 राज्य से। मैकमोहन रेखा, कौन रेखा? मैकमोहन रेखा। बात अगर कर पाकिस्तान का, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, कितना? 3323 किलोमीटर। उसका नाम रेडिकल रेखा, सीमा रेखा कौन है? रेडिकल रेखा, क्या नाम है? रेडिकल रेखा। ये भी 5 राज्य से लगता है, 5 राज्य से लगता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। 5 राज्य से लग गया। कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर? 3323। बात करेंगे नेपाल, किसका? नेपाल का बात करेंगे कितना है? नेपाल का 1751, कितना? 1751। किसका? नेपाल का कितना? 1751। देखिए बात करके 5 राज्य से लगता है, कौन कौन राज्य लगता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। फिर सिक्किम, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तराखंड 5 राज्य से लगता है। इसका बॉर्डर सीमा कितना लगता है? 1751। कितना? 1751। किसकी? नेपाल की। कितना? 1751। कौन कौन राज्य से लगता है? 5 राज्य से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है। इतना आपको पता रहेगा, ठीक है। बात अगर क्या? म्यांमार का नाम है म्यांमार का 1643। कितना? म्यांमार का 1643। ये 4 राज्य से लगता है, कितना? 4 राज्य से लगता है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। क्या क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इतना 4 राज्य से लगता है कि म्यांमार देश के साथ, ठीक है। अब बात करेंगे कि भूटान, नाम है भूटान, ठीक है। क्या नाम है? भूटान 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर ओनली, ठीक है। ये 4 राज्यों से लगता है, कितना? 4 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। भूटान के साथ 699 किलोमीटर, 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। क्या क्या नाम है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये 4 राज्य लगता है किससे? ये 4 राज्य लगता है भूटान से, ठीक है। अगर बात करेंगे अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। कितना?
106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। किसका? अफगानिस्तान का। ये डोरंड रेखा नाम सुने होंगे, डोरंड रेखा। अब बोलता ना पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत के साथ लगता है डोरंड रेखा। कौन रेखा? डोरंड रेखा। ये एक राज्य से लगता है, ओनली लद्दाख से। टोटल अगर जिक्र करेंगे 15,106.7 किलोमीटर लगता है, बॉर्डर शेयर करता है। मतलब जो जिस तरह भारत है ना, इस तरह देखते हो, इस तरह जाता है ना, इस तरह पूरा 106 किलोमीटर सीमा, मतलब एक दूसरे देश के साथ टच करता है। मतलब 15,106.7 किलोमीटर एक दूसरे देश के साथ टच करता है हमारे भारत का सीमा। बात करते हैं मैकमोहन का, थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। जो अंग्रेजी के शासन के दौरान जो भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में जो सीमा रेखा जो था, सीमा रेखा इस 27 अप्रैल 1914 में क्या कहते हैं निर्धारित हो गया था। 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित हो गया, जिसे मैकमोहन कहा गया था। मैकमोहन, क्या नाम है? मैकमोहन। क्या नाम था? मैकमोहन। नामकरण था नाम सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन। क्या नाम था? सर हेनरी मैकमोहन ने नाम दिया था इसका। ठीक है, जो 1914 में हुई थी शिमला समझौता के समय। शिमला समझौता के समय जो विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 14 से 4 साल युद्ध चल रहा था, उस समय इनका नाम रखा था मैकमोहन ने, मतलब नाम रखा था मैकमोहन। ठीक है, देखिए दोनों देशों की सीमा एक दूसरे को क्या करता है, स्वीकार कर लिया था। क्लिप रेखा जो रेड क्लिप रेखा, देखिए इसके विभाजन हुआ था 17 अगस्त 1947 को। रेड क्लिप रेखा जो ना भारत, जैसे 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हुआ, 15 अगस्त को हमारे भारत अलग हो गया। ठीक है, तो उसी समय भारत और पाकिस्तान के जो मध्य निर्धारित समय की गई थी, तो रेड क्लिप रेखा के नाम दी गई थी। रेड क्लिप रेखा के नाम से जानी जाती थी। इस रेखा का निर्धारण क्या था? बॉर्डर कमीशन द्वारा। किसका नाम? बॉर्डर कमीशन द्वारा। ठीक है, अगर बात करें कमीशन का अध्यक्ष कौन था, कमीशन का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? बॉर्डर कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर सिरिल रेडक्लिफ। नाम क्या था? सर सिरिल रेडक्लिफ। नाम क्या था? सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पे सीमा का नाम रखा हुआ है रेडक्लिफ रेखा। समझा बात को? तो काराकोरम श्रेणी की उच्च श्रेणी के रीढ़ को एशिया का रीढ़ के श्रेणी के नाम से जाना जाता है। एशिया का रीढ़, ठीक है, एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। तो एक दृष्टि में देखा जाता है, भारत के एक दृष्टि में देखा जाता है। देखिए एक भारत का एक देश है, भारत का एक देश है। देखिए भारत का अन्य नाम हुआ करता था, भारत का बहुत सारा नाम था। आर्यावर्त था, जम्बूद्वीप था, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। एक नाम जो आपने नाम सुनेंगे BIHAR, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, रेखाखंड। उसी नाम पे भी हमारे आर्या मतलब इसका नाम रखा हुआ अन्य नाम था भारत का। ठीक है, बात करें जाए भारत की राजधानी कहाँ था? दिल्ली, नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत का कितना नाम हुआ करता था बताओ? कौन कौन बताएगा नाम? देखिए आर्यावर्त था, जम्बूद्वीप था, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। क्या क्या था? आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। कितना नाम था? 5 नाम। कौन कौन था? आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। ये 5 नाम हुआ करता था भारत का। ठीक है, ठीक। अब उसका राजधानी जो था ना, आपका उसका राजधानी नई दिल्ली था। कहाँ पे? नई दिल्ली। अब बात किया जाए भौगोलिक क्षेत्र से, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कितना? कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अब बात किया जाए अक्षांशीय विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश, और उत्तरी अक्षांश कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब देशांतरीय विस्तार की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर हो गया। पृथ्वी का आकार पूछेगा भारत किस तरह चतुष्फलक की, जिस तरह बोलते हैं ना भारत बिहार किस तरह आयताकार है, उसी तरह भारत के चतुष्फलक की, मतलब चारों ओर सीमा जो रेखा ना लगभग करीब सेम ही मिलता है, इसलिए उसको नाम रखा गया चतुष्फलक की। एक दूसरे को चतुष्फलक की बोलता है। ठीक है, अब बात किया जाए भारत मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज समीप के मिर्जापुर के समय ग्रीनविच के मध्य समय 5 घंटा 30 मिनट आगे। कौन? जब बात अगर पूर्वी देशांतर है ना प्रयागराज के समीप, मिर्जापुर के समय जो है ना ग्रीनविच मध्य में से 5 घंटा 30 मिनट के आगे। अगर बात के 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती 5 राज्य। ठीक है, भौगोलिक विस्तार की लंबाई कितना है? देखिए अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना? 32-14 बताया था ना, 32-14 कितना है? 32-14। और बात करें चौड़ाई कितना है? 29-33 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, स्थलीय सीमा कितना? 15,200। स्थलीय सीमा 15,200। और जलीय सीमा कितना?
11,98.81 किलोमीटर है। मतलब जलीय सीमा नीचे जो आता है ना उसको जलीय सीमा बोल दिया, और स्थलीय सीमा जो हमारे देश के साथ टच करता है ना वो स्थलीय सीमा हो गया। मतलब जब बात करें स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लगता है और जलीय सीमा 11,98.81 किलोमीटर लगता है। ठीक है, अगर किया जाए प्रदर्शित जल सीमा समुद्र 12 समुद्री मील तक का है। कितना? 12 समुद्र तट से 12 समुद्री तट तक मिलता है। ठीक है, संकलन क्षेत्र कहा जाता है प्रदर्शित जल सीमा के 24 समुद्री मील तक मिलता है, 24 समुद्री मील तक मिलता है। ठीक है, अगर बात की अन्य आर्थिक क्षेत्र, संकलन क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील है। ठीक है, अगर बात की जाए जलवायु मतलब मानसूनी जलवायु। ठीक है, नाम क्या है? मानसूनी जलवायु। देखिए, अगर बात की जाए भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किसका? भारत का। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसका? भारत का। विश्व का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना? विश्व का 2.4%। कितना? 2.4%। किसका? भारत का क्षेत्रफल कितना है पूरा दुनिया के कंपेरिजन में? 2.4%। कितना? 2.4%। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कितना? 7वां नंबर पे। कितना नंबर पे? 7वां नंबर पे। कितना नंबर पे? 7वां नंबर पे। अब देखिए, अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए पूरा भारत का जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 था। जैसे कुल जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या है? 121 करोड़ 8,54,977 विश्व को कुल जनसंख्या के अनुसार 17% है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का स्थान कौन है? पहले तो चीन है और दूसरे में भारत है। लेकिन अब बात अगर कर दिया जाए तो भारत नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, भारत नंबर 1 पे आ गया। पुरुष जनसंख्या की बात करेंगे, पुरुष की जनसंख्या कितना है 2011 के अकॉर्डिंग? 62 करोड़ 32,70,258। 62 करोड़ 32,70,258 ये पुरुष है। मतलब मेन लोग कितना? पुरुष लोग 62 करोड़ 32,70,258। कितना? 62 करोड़ 32,70,258 ये पुरुष लोगों। ठीक है, महिला का जिक्र करेंगे 58 करोड़ 75,84 58 करोड़ 75,84,719। 58 करोड़ 75,84,719 ये महिलाएं लोग हैं। ठीक है, महिला की जनसंख्या पूरा भारत में इतना है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है पूरे भारत का, ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 83 करोड़ 37 लाख। 83 करोड़ 37 लाख मतलब 68% जो है भारत में जो गांव में लोग निवास करते हैं। कितना? 68.98%। 68.8% गांव में लोग निवास करते हैं। ठीक है, शहरी जनसंख्या अगर बात करेंगे, शहरी जनसंख्या मतलब शहर में जो लोग रहने वाला ये ओनली 37 करोड़ 71 लाख। 37 करोड़ 71 लाख। 37 करोड़ 71 लाख 31.16% सिर्फ भारत में निवास मतलब जो शहरी में निवास करते हैं। 31.73 लाख 37 करोड़ 71 करोड़ जो गांव में शहर में निवास करते हैं, यानी 31.16%। कितना? 100% में 31% लोग रहते हैं हमारे शहरी में, बाकी लोग गांव में ग्रामीण में लोग रहते हैं। कैसे हमारे भारत तरक्की कर सकते हैं इस चीज़ के लेकर? इस चीज़ का सरकार ध्यान दीजिए कि हमारा सरकार जो भारत का गरीबी लोग है ना, जो गरीब लोग को उसको निखारिए, उसको किस तरीका से उसको आगे बढ़ाइए। आप भी लोग कहाते हैं शहर के लोग, अमीर लोग को तो अमीर होते जा रहा, गरीब लोग गरीब भी होते जा रहा। तो आप गरीबी पर ध्यान दीजिए ना कि तो हमारे गरीब लोग की अगर आप सही से देखभाल कीजिएगा, सही से हमारे भारत का जितना लोग हैं आप उनको सही से लेकर चलिएगा तो हमारे भारत का जितना गरीबी रेखा है ना सब धीरे धीरे निखर जाएंगे। आप इतना ध्यान दीजिए गरीब लोग को, आप ऐसा कि हमारे गरीब लोग अच्छा ऐसा गरीब ना रहे। कुछ साल ऐसा दीजिए आप इनको कि गरीब का गरीब नहीं, गरीब अमीर बन जाए। बस अमीर अगर बन गया ना तो फिर गरीब की रेखा में नहीं आएगा। गांव या शहर बस आप उनको गरीब से हटा दीजिए, बस सरकार से एक ही विनती है। चलिए आगे बात करते हैं दशकीय जनकीय वृद्धि दर 17.64%। कितना? 2011 के अकॉर्डिंग कितना? 17.64% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब इतना वृद्धि हो रहा है भारत में। अब बात अगर कर लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर, 1000 में 943 पुरुष है, मतलब 1000 पुरुष में 943 महिला है। ठीक है, मतलब लिंगानुपात का अगर जिक्र करेगा 43 प्रति पुरुष। ठीक है, अब शिशु लिंगानुपात का अगर जिक्र करेंगे 918 है, मतलब 1000 पुरुष में 918 महिला मतलब शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। लोग कितना लोग रहते हैं पूरा भारत में? 382 कितना? 382 लोग रहते हैं। कितना?
382 लोग रहते हैं। 382 लोग ओनली मात्र में रहते हैं, मतलब पूरे भारत में समझ लीजिए। जिस तरह बात करते हैं ना कि अमेरिका में कितना लोग रहते हैं, मतलब वहाँ 35 से 36 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, 35 से 36 लोग, मतलब जनसंख्या कम है, एरिया ज़्यादा है। कहाँ पे? अमेरिका। अब अगर बात की जाए कनाडा का, तो कनाडा का वैसे ही ऑलमोस्ट है ना, तो कनाडा के भी जिक्र करेंगे तो वैसा ही आएगा आपका। 4 से 5 लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग से 5 लोग ही रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर में 4 से 5 लोग रहते हैं कनाडा में। एरिया इतना बड़ा है कि मतलब पॉपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है, तो अब क्या ही कर सकता हूँ अभी। कुल साक्षरता मतलब कितना पढ़े लिखे लोग हैं, महिला एवं पुरुष, तो 74.04% पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब 100% में 74 लोग पढ़े लिखे हैं, 74 लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी अनपढ़ लोग हैं वहाँ पे। 26 लोग करीब जो है अनपढ़ है वहाँ पे, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है। अब पुरुष साक्षरता की अगर बात करें 82.14, 82.14 पुरुष में साक्षरता पढ़े लिखा है, लेकिन महिलाएं की कम है ना। महिला के कारण मतलब ये सब, महिला तो शुरू से पीछे चल रहा है, उन लोगों को पीछे दिमाग होता है, ये बाद में होता है उन लोगों को दिमाग, इसलिए पुरुष पुरुष लोग आगे निकल जाते हैं, महिला लोग पीछे पीछे जाते रहते हैं। उनका कंपेरिजन देखिए, आजकल कंपेरिजन मतलब महिला लोग है ना, हर किसी से कंपेरिजन करने लग गया, हर किसी से। लेकिन पढ़ाई के मामले में क्यों पीछे आप हो? पढ़ाई के मामले में आगे निकलना चाहिए इन लोगों को। महिला लोग को बहुत पीछे इन लोगों का दिमाग होता है, बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं दिमाग को, मतलब कैसे कैच करना। और दिमाग उन लोग का इतना फास्ट रहता है ना कि कोई भी चीज़ को कैच करने में तुरंत बहुत जल्द कैच कर लेते। लेकिन वही चीज़ है, पढ़े लिखे इतना कम है लोग कि आपको क्या ही बोलूँ। ये अनुसूचित जाति जनसंख्या के अकॉर्डिंग कितना हुआ पे? 20,13,78,000, 20,13,78,088 कुल जनसंख्या का लगभग 16.6%। अनुसूचित जाति, बहुत क्वेश्चन सब पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत दिन पूछेगा कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूरे भारत में कितना है, तो बताना भाई 20,13,78,086, मतलब अनुसूचित जाति में है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनसंख्या। ठीक है, अब बात करेंगे कि अनुसूचित जनजाति 10,42,00,000, कितना? 10,42,81,000, 34 कुल जनसंख्या, मतलब 8.6%। अनुसूचित जनजाति कितना? अनुसूचित जाति कितना है? मतलब 16.6%। अनुसूचित जाति कितना है? 16.6%। अनुसूचित जनजाति कितना? 8.16%। मतलब इन लोग, मतलब इनका आधा, मतलब अनुसूचित जाति जो था ना उसका आधा है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, भारत में टोटल कितना राज्य है? 28 राज्य। कितना राज्य? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है। कितना है? 8। केंद्र शासित प्रदेश कितना? 8। पर्वतीय विस्तार के क्षेत्रफल कितना है? 10.7। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 10.7। अब पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना? पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना? 18.6%। 18.6%। मतलब सबका कंपेरिजन कर दिया गया, कौन कितना कंपेरिजन है, सबको अलग अलग कर दिया 28 राज्य में। ठीक है, पठारी अगर बात करें, पठारी भारत में पूरा भारत में 27.7 है। और मैदानी क्षेत्र कितना? मैदानी क्षेत्र मतलब खाली स्थान कितना? 43.0%। देखिए, अगर बात करेंगे कि जो करके रखा, जो गुजरता 8 राज्यों से गुजरता था, ये आपको पता चल गया। पर्वतीय क्षेत्र कितना? 10.7। पहाड़ी क्षेत्र कितना? 18.6%। फिर पठारी क्षेत्र कितना? 27.7%। मैदानी क्षेत्र कितना? 43%। के शासित कितना? 8। इतना आपका पता चल गया रहेगा। ठीक करके रखा। अगर जिक्र करेंगे कि 8 राज्य से गुजरता है, पहले गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। बाकी बच्चा वो कौन? मिजोरम। कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपका क्या करके रखा? 8 राज्य से गुजरता है। ठीक है, अब समय रेखा जो है ना, जो 5 राज्य से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्य से होकर गुजरता है। अब बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा संलग्न जो राज करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राज करता है, मतलब टच करता है, राष्ट्रीय सीमा जो है ना, संलग्न राज्य की सीमा जो शासित करता है, कितना? 18। कितना? 18 है। अब बात किया जाए तेल शोधनशालाओं की संख्या कितना? 23 है। कितना? 23 है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितना? राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितना? 970। कितना? 970। 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितना हो गया? 970। कितना? 970। बात किया बड़े बड़े बंदरगाह की संख्या कितना? बड़े बंदरगाह की संख्या कितना? क्वेश्चन पूछता है। 13 है। कितना? 13। कितना? 13। भारत के बड़े बड़े बंदरगाह कितना है? 13। कितना? 13। देखिए, राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस। विरासत पशु कौन है? राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। राष्ट्रीय
पक्षी कौन है? मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेस क्रिस्टेटस क्रिस्टेटस क्या नाम है? क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस क्रिस्टेटस पक्षी का नाम क्या? पावो क्रिस्टेटस। ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद, वैज्ञानिक नाम क्या ना? फाइकस बेंगालनाइसिस, बेंगला